18 के इस आर्टिकल को देखिए। यहाँ पर हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि जो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी है उसने अपने ओपनिंग वीकेंड में ही इंडिया से 40 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। बट वहीं पर दूसरी तरफ जो बागी 4 जैसी मूवी है जो कि इंडिया में बहुत ही पॉपुलर फ्रेंचाइजी है, उसने सिर्फ और सिर्फ 31 करोड़ का कलेक्शन किया। और बस इतना ही नहीं, डीमन स्लेयर ने अपने पहले ही वीक में 53 करोड़ की कलेक्शन किया। और तो और सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमेटेड मूवी बन चुका है नरसिम्हा के बाद। एंड रूमर्स तो ये भी निकल के आ रहे हैं कि ये मूवी इंडिया से लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। बट यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक जापानीज एनिमे जो कि अभी तक कार्टून माना जा रहा था, उसे आज क्या हुआ जो कि वो आज 100 करोड़ तक का कलेक्शन इंडिया में कर रही है। यहाँ तक कि इंडिया में जो अभी तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमे मूवी थी जो थी सुजुमे, जिसने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 10 करोड़ की कलेक्शन किया था, उसको भी इसने अपने पहले ही दिन पर सरपास कर दिया। एंड कहीं कहीं से तो ये भी न्यूज निकल के सामने आ रही कि फैंस जो है वो 5 बजे सुबह के शोज के डिमांड कर रही थी। अब क्या है इस क्रेज का असली रीजन, आखिर कैसे डीमन स्लेयर इंडिया के अंदर इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया? तो चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं फुल्ली डिटेल में। कोनिचिवा मित्रों, मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हो पीएस एनिमे। चलो पीएस करते हैं। मिड 2020 इसी ईयर डीमन स्लेयर इंडिया में रिलीज हुआ था। बट अभी एनिमे अंडररेटेड था, इसलिए कुछ ज्यादा इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ा नहीं। बट फिर भी कुछ % ऑफ ऑडियंस जो थी वो इसमें इंटरेस्ट दिखा रही थी एंड उससे ये लोग नॉर्मल एनिमे की तरह देख रहे थे। बट फिर डीमन स्लेयर का सीजन 1 एपिसोड 19 रिलीज होता है, जिसे देखने के बाद जो ऑडियंस है वो इसमें और भी इंटरेस्ट दिखाने लगती है, क्योंकि इस एपिसोड में हम देखते हैं रयू वर्सेस तांजीरो की बैटल। अब इस बैटल में ऐसा नहीं था कि कुछ न्यू कॉन्सेप्ट था या कुछ न्यू स्टाइल था, बस न्यू था तो वो था इसका एनिमेशन। यस, यूफोर्टेबल वालों ने जो कि डीमन स्लेयर की एनिमे स्टूडियो है, उन्होंने इसके ऊपर इतना अच्छा काम किया था, लाइक एक मूवी लेवल का काम कर रखा था। इसीलिए जो ऑडियंस को ये एनिमेशन थी वो बहुत पसंद आई। एंड इसके बाद क्या था, जो बची हुई थी ऑडियंस जो थी इंडिया के अंदर, वो लोग इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे एंड इसके ऊपर एडिट्स वगैरह बनाने लगे, जिससे ये एनिमे पॉपुलर होता गया अपनी एनिमेशन की वजह से। फिर आता है साल 2022। अब यही वो टाइम था जब इंडिया में एनिमे ऑडियंस बढ़ने लगी थी, क्योंकि सबके चाहिए कार्टून नेटवर्क इंडिया वालों ने इस साल में ही जो ड्रैगन बॉल सुपर का हिंदी डब एयर करना स्टार्ट कर दिया था। एंड मैं भी इसका ही हिंदी डब देखकर एनिमे फैन बना था। तो फिर इसके बाद क्या था, जब बाकी प्लेटफॉर्म्स लाइक क्रंची रोल, नेटफ्लिक्स वालों ने ये देखा कि जो कार्टून नेटवर्क है वो इतना ज्यादा प्रॉफिट कर रही है हिंदी डब करके, तो उन्होंने भी ये करने का सोचा। लाइक लिटरली उस टाइम पर जो कार्टून नेटवर्क था वो टीआरपी में नंबर 2 पर आ रहा था। तो तुम समझ सकते हो कि आखिर उनको कितना ज्यादा व्यूअरशिप मिल रहा होगा। एंड इसमें सिर्फ उन लोगों को फायदा नहीं हो रहा था, असल में फायदा हो रहा था एनिमे को, जो कि इंडिया में ग्रो कर रही थी उस टाइम पर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कार्टून नेटवर्क ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो अब नंबर 2 पर आ चुकी है, जो कि काफी बड़ी बात है। यानी कि कितने सालों बाद वो लिटरली नंबर 2 पर आ चुकी है। बट हिंदी डबिंग करना एक बहुत ही बड़ा रिस्क वाला काम था उस टाइम पर। अब ये मैं रिस्क क्यों बोल रहा हूँ वो आगे तुम्हें भी पता चलेगा। मैं 2023 क्रंची रोल वालों ने फाइनली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर डीमन स्लेयर सीजन 1 एंड माय ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन 1 हिंदी डब के साथ अवेलेबल करवा दिया था। बट यहाँ पर उनको लगता है एक बहुत बड़ा वाला झटका, क्योंकि ऑडियंस को उनकी डबिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एंड इसके पीछे का रीजन हम सबको पता है। अग्नि शक्ति देगी मुक्ति, अग्नि लहर, लफ्जों का कहर। फिर होना क्या था, क्रंची रोल वालों को बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा एंड उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा एंड उसकी डबिंग को बहुत ही ज्यादा खराब बताने लगे लोग। तो कुछ % ऑफ ऑडियंस थी जो कि हिंदी में इंटरेस्ट दिखा रही थी एंड उन्होंने भी हिंदी डब को एंजॉय किया। अब इसमें भले ही क्रंची रोल वालों को हेट मिल रहा था एंड उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा था, बट इसमें फायदा असल में एनिमे का हो रहा था, क्योंकि इसकी हिंदी डबिंग देखने के बाद इस पे बहुत ज्यादा मीम्स बनने लगे। इसकी जो डबिंग की क्लिप्स थी वो वायरल होने लगी इंस्टाग्राम पर एंड साथ ही साथ जो पॉपुलर एनिमे यूट्यूबर्स थे इंडिया में जस्ट लाइक व्यूक, उन्होंने भी इसकी डबिंग की रिव्यू करते हुए वीडियोस बनाई। जैसे व्यूक ने उस टाइम पर 2 वीडियोस इसके ऊपर बनाई थी, जिसपे अभी के टाइम में 100K प्लस व्यूज है। अब तुम सोच रहे होगे कि इन सब से हुआ क्या, तो इन सब से यही हुआ कि जो ऑडियंस थी वो इसकी डबिंग अगर इतनी ज्यादा खराब है तो ओरिजिनल डबिंग कैसी है ये सुनने के लिए एनिमे को देखने गए एंड वो देखते देखते उसकी एनिमेशन को पसंद करने लगे, जिसकी वजह से ये एनिमे अपने पीक पर चला गया इंडिया में। हाँ, ओवरऑल उतनी ज्यादा ऑडियंस नहीं बढ़ी थी, बट बेस लेवल पे बहुत अच्छी खासी ऑडियंस उस टाइम पे हो चुकी थी एनिमे में। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि डीमन स्लेयर का मोस्ट ऑफ द हाइप के पीछे इसकी एनिमेशन का ही कमाल है।
एंड थोड़ा बहुत हिंदी डब का भी। एंड इसके साथ साथ जो ताजिरो और नेजुको का जो रिलेशन था भाई बहन का, एंड उसके साथ साथ रेनगोकू का जो स्पीच था, वो सब डीमन स्लेयर फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि हम इंडियंस बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, भले ही हम लोग सामने में ना रोए, बट हम लोग जब अकेले होते हैं तो एनिमे को देखकर रो ही देते हैं। चलो कमेंट में जरूर बताना कि डीमन स्लेयर के कौन से सीन पर तुम रोए हो। अब इन्हीं सभी के बीच जो इंडिया में एनिमे ऑडियंस थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती चली जा रही, जहाँ पर एक टाइम पर एनिमे को फोन में देखना भी पॉसिबल नहीं था। 2024 के अंदर 7 एनिमे मूवीज इंडिया के थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जिसमें कि कुछ पॉपुलर मूवीज थी जैसे ब्लू लॉक, सोलो लेवलिंग, रीअवेकनिंग एंड हाई क्यू जैसी मूवीज। एंड ऑफ कोर्स इन मूवीज ने ज्यादा कलेक्शन तो नहीं कर पाई इंडिया में, बट एटलीस्ट ये तो दिख रहा था कि जो एनिमे है वो इंडिया में अब ग्रो कर रही है। एंड इन सभी के बीच क्रंची रोल वालों ने डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी की अनाउंसमेंट कर दी थी कि 12 सितंबर 2025 को ये मूवी इंडिया में रिलीज होगी। एंड फैंस वैसे ही इसके रिलीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, एंड क्रंची रोल वालों ने इसको इंडिया में रिलीज करने का सोच के बहुत ही ज्यादा अच्छा किया, जिसकी वजह से फैंस और भी एक्साइटेड हो गए। क्योंकि डीमन स्लेयर के सीजन 2, 3, 4 में यूफोर्टेबल वालों ने इतना अच्छा एनिमेशन दिखाया था कि लिटरली तुम उसको सोच भी नहीं सकते। लाइक अगर तुम इसका कोई सीन देखोगे, जब तक तुम उसमें कोई कैरेक्टर को ना देख लो कि ये एनिमे कैरेक्टर है, तुम बता ही नहीं सकते कि वो एक एनिमे का सीन है। इस लेवल का एनिमेशन कर रखा था सारे सीजन के अंदर। एंड उसके बाद सीजन 4 का जो लास्ट एपिसोड था, उसमें तो एनिमे को इस क्लिफ हैंगर पर छोड़ रखा था कि ऑडियंस वैसे भी एक्साइटेड थी कि आगे क्या होने वाला है। एंड फिर इन्फिनिटी कैसल का जो कॉन्सेप्ट था, लाइक बहुत सारे लोग इसकी वजह से भी मूवी देखने के लिए गए। अब ऐसी तगड़ी एनिमेशन इंडियन थिएटर्स में देखने को मिले, वो भी आईमैक्स में, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी इंडिया वाले कहाँ छोड़ने वाले। एंड इसकी एक तरफ से पॉपुलैरिटी के पीछे क्रंची रोल का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि उन्होंने इसकी जो प्रमोशन है वो बहुत अच्छे तरीके से की है इंडिया में, जहाँ पर उन्होंने रश्मिका मंदना एंड टाइगर श्रॉफ को जो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की स्क्रीनिंग थी वहाँ पर बुलाया था, वो भी कॉस्प्ले करते हुए। उसके साथ साथ कुछ सिटीज के अंदर हम लोगों ने इन्फिनिट कैसल का जो कॉन्सेप्ट था वो भी एक स्ट्रक्चर लाइक बेस्ड देखने को मिला, जैसे कि हैदराबाद में एक सीन बना रखा था इन लोगों ने। उसके साथ साथ बड़े बड़े बैनर्स लगवाना, बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाना, ट्रेन बसों सब जगह में लाइक प्रमोशन फुल अलग लेवल पे चल रहा था। और ये हाइप कब थी कि जो बुक माई शो का जो ऐप है जिसमें टिकट बुकिंग करती है, उसमें जब इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो चालू हुई, उस टाइम पर इस मूवी ने 6 लाख प्लस टिकट सेल कर दी अपनी प्री बुकिंग के अंदर। और तो और उस ऐप के अंदर 1 मिलियन लोगों ने इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है कि वो लोग इसे देखने में इंटरेस्टेड हैं। एंड ये सब देखते हुए जहाँ पर डीमन स्लेयर को 700 स्क्रीन मिलने वाली थी, वहाँ पर उसे बढ़ाकर 1700 प्लस स्क्रीन कर दिया गया पूरे ऑल ओवर इंडिया। और जहाँ ये मूवी छोटे छोटे सिटीज में भी लगी है, लाइक मेरा भी जो जगह है बहुत ही आउटर एरिया में पड़ता है, फिर भी यहाँ पर वो मूवी लगी है। एंड काइंड ऑफ ये भी एक मेन रीजन है कि जो ये एनिमे वो इतना मैसिव लेवल पे अर्निंग कर रहा है। रूमर्स ये भी निकल के आ रहे हैं कि ये मूवी 100 करोड़ का कलेक्शन इंडिया से कर सकती है। बट बाय द वे मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे नहीं लगता है कि ये उतना कर पाएगी कलेक्शन। अराउंड ये 80 करोड़ या 90 करोड़ तक जा सकती है, बट 100 करोड़ नहीं कर पाएगी। एनीवेज आई थिंक कि दिस इज द मेन रीजन कि जो इंडिया में डीमन स्लेयर है वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया। एंड इसके पॉपुलैरिटी के पीछे मेन रीजन क्रंची रोल, हिंदी डबिंग और एनिमेशन का ही है। बट तुम्हें इस पे क्या लगता है, तुम्हारा क्या इस पे ओपिनियन है, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाय द वे ये मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री वीडियो है, या कहूँ सेकेंड, क्योंकि इससे पहले मैंने व्यू के ऊपर भी वीडियो बना रखी है। अगर वो तुमने नहीं देखी तो जाके देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आ रा सायोनारा।